गाइस मैं अभी शाजापुर से 12 किलोमीटर दूर करेड़ी माता मंदिर में आया हूँ और ये मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ पे कई मूर्तियाँ निकली हुई हैं। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी आप खोदोगे तो मूर्ति निकलती है। और ये मंदिर का गर्भगृह है और हम जैसे ही गर्भगृह के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें माता जी की मूर्ति दिखती है। ये माता जी की मूर्ति है और ये हमारे पंडित जी भी यहीं बैठे हुए हैं, कुलदीप जी। जैसे कि आप माता जी की मूर्ति देख पा रहे हो, इनके बाहिने जो कंधा है वहाँ पे से पानी का स्त्राव होता है, जल का स्त्राव होता है, जो कि एक रहस्यमय और चमत्कारी बात है और उसी को हम चरणामृत के द्वारा ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से आप यहाँ की आबोहवा देख रहे हो, यहाँ का इस गर्भगृह का पूरा लुक देख रहे हो, ये बताता है कि ये मंदिर कभी कितना समृद्ध रहा होगा और कितना वैभवशाली इसका अतीत रहा होगा। और इसकी जो कलाकृतियाँ हैं, जो कार्विंग्स हैं या फिर जो इसकी आर्किटेक्चर है वो नागर शैली की है, जो कि काफ़ी प्राचीन हमको दिखाई देती है। संभवतः ये इसका जीर्णोद्धार भी किया गया हो परमारों के समय पे, परंतु आप जो ये मूर्ति हमारे सामने देख रहे हैं, हमारी माता जी की मूर्ति है ये। और वाकणकर जी भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने खुद ने कहा था कि विश्व में उन्होंने ऐसी मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति आज तक नहीं देखी माता जी की। और एक प्रसंग हमको मिलता है ये कि ये जो मूर्ति है माता जी की, इनके बारे में हमें मालूम पड़ता है कि कृष्ण भगवान जो है उनकी बहन ही है ये जगदम्बा माता जी। और इसका उल्लेख हमको कल्याण, गोरखपुर प्रेस की जो कल्याण, उसमें हमको इस बात का उल्लेख प्रतीत होता है दिखता हुआ। और मेरी नज़र एक मूर्ति पे गई जो कि राजसी मुद्रा में है और एक लेख में इस बात का उल्लेख है कि ये जो मूर्ति है अहिल्या माँ साहेब की मूर्ति है। हमने अमूमन अहिल्या माँ साहेब की जो मूर्ति देखी है, हाथ में शिवलिंग रखा और इस प्रकार से हमने उनकी मूर्ति देखी है, पर एक मूर्ति हमें ये भी देखने को मिली है। मंदिर एक समय होलकर स्टेट के अंडर में भी आता था और यहाँ की सेवा पूजा का जो दायित्व था वो होलकर स्टेट के द्वारा पूर्ण होता था। कुछ पैसे यहाँ पे आया करते थे। उसके बाद हम जब आगे आते हैं तो हमें एक सभा मंडप देखने को मिलता है, जहाँ पर बहुत सारे खम्भे हैं। और उसी के बाद हम जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे भी हमको और मूर्तियाँ मिलती हैं। और ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हो, ये इसमें से कुछ मूर्तियाँ नाथ संप्रदाय से रिलेटेड भी है, जिसमें मीननाथ जी भी हैं, गोरक्षनाथ जी भी हैं, रूपनाथ जी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जब हम बाहर आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमको एक ये मूर्ति देखने को मिलती है, जो कि ये तो भरतृहरि जी की मूर्ति है ना। जब हम आगे आते हैं मंदिर के सामने एक दीपमाला हमको देखने को मिलती है, जो कि मराठा कालीन आर्किटेक्चर को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताती है।